आम आदमी पार्टी के दिल्ली के आमदार और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज नागपुर दौरे पे आए हैं। उन्होंने पवित्र दीक्षा भूमि को आज भेंट दी है। उन्होंने बुद्ध वंदना भी की है। अभी आप देख सकते हो वो बुद्ध वंदना करके अभी वो बाहर आएंगे। हम उनसे बात करेंगे कि नागपुर में जब वो आए हैं और इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो राजेंद्र पाल गौतम जी है उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी और उस पर पूरे देश में बवाल मचाया। और वो किसने मचाया कि भारतीय जनता पक्ष के नेताओं ने वो बवाल मचाया है। हम उनसे चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर। सर, आप नागपुर में आए, क्या कहोगे? और पवित्र दीक्षा भूमि को आप भेंट दी है। इसी पावन भूमि पर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। क्या कहोगे आप? एक ही बात कहूँगा कि समय आ गया है कि अब देश के लोगों को तय करना चाहिए कि छुआछूत से, जातिवाद से भारत बर्बाद हो गया है। अब तो कम से कम जाति को ख़त्म करो। जब कुदरत ने जाति नहीं बनाई, इंसान ने जाति बनाई है। अब इस पे विचार होना चाहिए जाति किसने बनाई और उससे फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। मेजॉरिटी नुकसान में हम जाति के साथ क्यों रहें? हमें जाति नहीं चाहिए। कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और डॉक्टर कहें आपको बड़ा ऑपरेशन होना है और कहें आपको 20 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम करना है। पूरे दुनिया में मुझे एक एग्जाम्पल दे दो जो ये कहे कि मुझे ब्राह्मण का ब्लड चाहिए या मुझे मुस्लिम का या हिंदू का या सिख ईसाई का ब्लड चाहिए। तब तो कहते हैं बस ब्लड का इंतज़ाम कर दो, जान बचानी है। उसके बाद फिर वही जाति शुरू। किस लिए? कौन कर रहा है ये जाति, ये जात पात का राजकारण कौन कर रहा है? जिनकी पार्टी देश में सत्ता में है वही जातियों को जिंदा रखे हुए, वरना तो जाति खत्म करने के लिए सरकार को कोई गंभीरता से काम करना चाहिए। सरकार ख़त्म ही नहीं करना चाहती जातिवाद। सरकार के जब मंत्री और सांसद जब भड़काऊ भाषण देंगे और एक धर्म विशेष के लोगों को आतंकित पैदा करने वाले भाषण देंगे, फिर देश कैसे बचेगा? देश ऐसे नहीं चलता, देश प्यार से चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शांति और मानवता का धम्म, बुद्ध का धम्म भारत में वापस लेकर आए। उसी से दुनिया जब भारत बुद्ध का धम्म अपनाकर आगे बढ़ी है तो भारत को वापस अपने बुद्ध के धम्म को अपनाने में दिक्कत क्या है? देश को बौद्ध धम्म की ओर लेके चलना है और यहाँ की जनता को तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार बताना है। आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और शील, ये ऐसे आचरण की चीज़ें हैं जो इसको अपना ले वो दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरों के लिए अपने मन में मंगल भाव रखो, करुणा रखो, मैत्री रखो, इसकी जरूरत है। निश्चित ही वो राजेंद्र पाल गौतम जी ने यही कहा है कि देश को अगर भारत अगर बौद्ध में अगर बनाना है तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ही विचार इस देश को एक अमन और शांति ला सकती है, ऐसे उन्होंने कहा है। और देश में अमन शांति रहना बहुत ज़रूरी है और जो क्रांति निर्माण कर रहे हैं वो सरकार कर रही है, ऐसे भी उन्होंने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।